लोकसभा स्पीकर चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में जमकर सस्पेंस और ड्रामा चल रहा है। और अब बात चुनाव तक क्योंकि आ पहुंची है, तो एनडीए ने ओम बिरला को लोकसभा पद के लिए जैसे ही चुनाव मैदान में उतारा, वही लोकसभा उपाध्यक्ष पद की मांग पूरी न होने पर विपक्ष ने भी अपना पैंतरा बदला और कांग्रेस सांसद के सुरेश को उम्मीदवार बना दिया। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने अकेले दम पर 240 सीटें जीती हैं, वहीं कांग्रेस 99 सीटें जीतने में कामयाब रही। ये दोनों दल संसद में सबसे बड़े दल हैं। वहीं अगर गठबंधन की बात हम करें तो एनडीए के सदस्यों की संख्या जहां 292 है, तो इंडिया गठबंधन के सदस्यों की संख्या 234 है। विपक्षी गठबंधन को 3 निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन है और बाकी के सांसद किस धड़े का समर्थन करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और बहुत दिलचस्प भी है। अभी ये तय नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि के सुरेश इंडिया ब्लॉक से स्पीकर का चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। हालांकि इस ऐलान को लेकर अब इंडिया गठबंधन के अंदर भी आम सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से के सुरेश को जब इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार बनाए जाने की बात कही गई, तो इससे टीएमसी खफा हो गई है। टीएमसी का कहना है कि उम्मीदवारी का ऐलान करने से पहले उनसे इस बारे में कोई सलाह नहीं ली गई और इसलिए के सुरेश के नामांकन पर 3 बड़े दल तो साइन कर चुके हैं, लेकिन अब तक टीएमसी ने साइन नहीं किया। माना जा रहा है कि कांग्रेस के इस तरह अकेले फैसला करने को लेकर टीएमसी नाराज हो गई है। डीएमके, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार और इंडिया गठबंधन के दूसरे प्रमुख दलों ने के सुरेश के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। लोकसभा में इस बार के नंबर गेम की अगर हम बात करें तो ये तस्वीर आपको समझानी जरूरी है कि 2014 और 2019 के मुकाबले ये अलग है। एनडीए की अगुवाई कर रही बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इस बार पार्टी पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी 272 के जादुई आंकड़ों से पीछे रह गई। लोकसभा में एनडीए का संख्या बल जहां 293 है, वहीं विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस को 99 सीटें आई हैं, लेकिन राहुल गांधी क्योंकि 2 सीट से जीते और इस लिहाज से अब सांसदों की संख्या 98 हो गई है क्योंकि उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी। तो ऐसे में पार्टी की सीटें अब 98 हैं और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक के पास अब 233 सांसद हैं। 7 निर्दलीय समेत 16 अन्य चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। यानी कि साफ है कि अगर नंबर गेम को देखें तो एनडीए के लिए जीतना बहुत ही आसान है और ओम बिरला लगातार दूसरी बार स्पीकर बनेंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि मोदी 2.0 में भी लोकसभा स्पीकर रहे बिरला। इससे पहले बलराम जाखड़ी लगातार 2 बार स्पीकर रहे हैं। बिरला राजस्थान के कोटा से सांसद हैं और लगातार तीसरी बार वो लोकसभा पहुंचे हैं। 2003, 2008 में कोटा दक्षिण से विधायक बने, 2013 में जीत की हैट्रिक लगाकर विधायक रहे और 1991 में वो बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष रहे। अब अगर बात कर ले कि के सुरेश कौन है, तो किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताए जाते हैं कि सुरेश केरल के मवलिकारा सीट से वो सांसद हैं। 8वीं बार लोकसभा पहुंचे हैं। 1998 और 2004 में चुनाव हार गए थे, लेकिन 2012 और 2014 तक यूपीए सरकार में राज्य मंत्री रहे। 2018 में केरल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे और एआईसीसी के सचिव भी रहे हैं के सुरेश। 2024 में सीपीआई उम्मीदवार को उन्होंने हराया और संसद में आए हैं। अब देखना है कि के सुरेश कितनी मजबूती से अपनी उम्मीदवारी ओम बिरला के सामने रखते हैं। लेकिन संसद के नंबर गेम के बारे में हमने आपको बता दिया है कि एनडीए के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा ये चुनाव जीतना और ओम बिरला को स्पीकर बनाना। लेकिन इतिहास में दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब स्पीकर पद पर चुनाव हो रहा है और पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बनी है, और इसके पीछे का कारण है डिप्यूटी स्पीकर पर विपक्ष ये आश्वासन चाहता था कि विपक्ष का उम्मीदवार ही डिप्यूटी स्पीकर बनेगा, लेकिन क्योंकि ऐसा आश्वासन नहीं मिला है, इस वजह से वो स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो जाहिर तौर पर स्पीकर पद पर आर पार की लड़ाई इस बार के लोकसभा में देखने को मिल रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।